तो अल्लाह तो अता ही अता है, जैसे कि कहा ना किसी शायर ने कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो यही रवैया है, यही मोहसिनीन का रवैया होता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं गलती पर हूँ, मैं जालिम हूँ, मैंने गलती की। और सच भी ये है, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं कहना, सच भी यही है। सारी गलतियां हमारी अपनी हैं, गलत डिसीजंस हम लेते हैं, अल्लाह के अहकामात पे हम अमल नहीं करते हैं, हम अल्लाह के बताई हुई बातों पे नहीं चलते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह ताला बड़े बड़े नेक लोगों की आजमाइशें लेते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आजमाइशें भी अल्लाह फिर उन्हीं की लेते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट करें, थोड़ा ट्रस्ट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और यही तवक्कुल का तकाजा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हमें जो रवैया नजर आता है याकूब अलैहिस्सलाम का, जिससे हम अल्टीमेट होप, अल्टीमेट उम्मीद पकड़ सकते हैं। और वो ये उम्मीद है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है, अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है, अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है, अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ निकाल सकता है, अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। ये होप था याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाहु अकबर, कि उनको मिसाल भी बनाना था, ता क़यामत जितने लोग आने वाले उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तक़वियत, सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राज़ी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी ज़ात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं है। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस ज़ात को सौंप दिया है जो अल-वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल-वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल-कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज़ में, जो कि अल-अज़ीज़ है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल-मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल-फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख ले, क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी? क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है? तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी होता है। तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना होइएगा। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है। देखिए, होप और रेजिलियंस, ये दो टॉपिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के, ये बाकायदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। होप की आप गूगल पे जाके कभी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो होप में दो चीज़ें आती हैं। होप जो है ये एक ऐसी थिंकिंग, ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है। और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है, और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़ें, उम्मीद पकड़ें। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज़ को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें।
अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज़ इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वॉज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनैलिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र, ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस इन शॉर्ट क्या है? ऐसा सब्र जिसमें शिकायत ना हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग एक्टिव शिकायत करते हैं, कुछ लोग पैसिव शिकायत करते हैं। गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह को डायरेक्ट तो कुछ ना कहना, क्योंकि इतना खौफ तो होता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हार्म करना, गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करने लगना, ये पैसिव शिकवा में आएगा। और बहुत से लोग पैसिव शिकवा कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो खुदा के लिए निकाल दें शिकवा दिल से। फसब्रुन जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करें, और ब्यूटीफुल पेशेंस में एक्शन लेना भी आता है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह की मदद ही पकड़ सकता हूँ उसके खिलाफ जो तुम लोग गढ़ लाए हो। क्या खूबसूरत रवैया है, क्या पॉजिटिव रवैया है। बजाय के बहुत पैनिक होने के और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के, अल्लाह अकबर, ही सेड फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, और मैं अल्लाह की मदद पकड़ता हूँ। और फिर ये जुमले देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। व्हाट अ पावरफुल पर्सनैलिटी, अल्लाह अकबर। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है। यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है, और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ऐ अल्लाह बड़ा होप है मुझे, बड़ी उम्मीद है तेरी रहमत की। कितना मान है इस दुआ में कि अल्लाह मैं बड़े मान से आया हूँ, मेरे रब बड़ा होप है मुझे तुझ पे, बड़ी उम्मीद है, तू हल कर देगा, तू मदद करेगा मेरी, ऐ अल्लाह तू ही है। तो कितना मान है इस दुआ में। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कही कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के वाले पलक झपकने भी ना कीजिए, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्लहू, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला अंता, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह। क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स हैं कि वो हर चीज़ पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए। उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेम्बर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब की ताबीर पूरी। तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या खूबसूरत जुमले कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुस्कराए, अपनी फैमिली की तरफ देखा, कहा है मेरे अब्बा, आज वो ख्वाब मेरे रब ने पूरा कर दिखाया। एक एक चीज़ अल्लाह की तरफ डायरेक्ट की कि मेरा रब कितना मेहरबान है। जब मैं जेल गया, मुझे जेल से निकाला, और जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा तो मुझे क्लियर किया, और उसके बाद मुझे ये मकाम दिया, और आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं। और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे भाइयों से रीयूनाइट कर दिया, जबकि मेरे भाइयों को शैतान ने वर्गलाया था। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी पॉजिटिव गुफ्तगू है। इंटरेस्टिंग पॉइंट।
स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे उन्होंने वेल का तज़किरा नहीं किया। वो कह सकते थे ना कि अल्लाह ने मुझे वेल से भी निकाला। क्या मैनर्स थे, क्या अखलाक था, क्या इंसान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि वेल का तज़किरा इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई सामने खड़े थे और वेल का तज़किरा करते तो भाई शर्मिंदा हो सकते थे। इस बात से बचाया कि भाइयों की तज़लील ना हो, भाई शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अब मैं माफ़ कर चुका हूँ, सो आई शुड नॉट मेंशन समथिंग जो पास्ट की बात है, इसलिए वेल का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो क्या इंसान थे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसे लोगों को हीरोज़ बनाइए, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से सीखिए। अल्लाह आप सब की ज़िंदगियों में ढेरों आसानियाँ दें, अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह आपको उम्मीद दे, तवक्कुल अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे दिल जो बिल्कुल बुझ चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन दिलों को ज़िंदगी दें, उनको रिवाइव कर दें। जैसे अल्लाह ताला बंजर ज़मीन को बारिश बरसा के दोबारा से ज़िंदगी देते हैं, इसी तरह हमारे दिलों को भी ज़िंदगी दें। अल्लाह ताला हमें उम्मीद दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने पे तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।